नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। इंटरनेशनल योगा डे, 13 साल की निधि ने योग में बनाए 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुजानपुर के ख्युंद गांव की निधि डोगरा ने महज 13 साल की उम्र में योग में उम्दा प्रदर्शन कर न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई बल्कि कई रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं। हमीरपुर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रही निधि को हिमाचल में रबर डॉल के नाम से भी जानते हैं। वहीं निधि योगा वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बोर्न टू शाइन स्कॉलरशिप 2022 की विजेता भी रह चुकी हैं। निधि ने बताया कि जब 8 साल की थी तब पिता ने योगासन का अभ्यास करवाना शुरू किया। तब से अब तक प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक योग का अभ्यास करती हूँ। चंबा की धाविका सीमा ने इंटरस्टेट एथलेटिक्स में झटका सिल्वर मेडल। भुवनेश्वर ओडिशा में चल रही 22वीं राष्ट्रीय इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चंबा की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ को 16 मिनट 11 सेकंड और 50 नैनो सेकंड में पार कर दूसरा स्थान हासिल किया है। उसने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इससे पूर्व 15 जून को 10,000 मीटर की दौड़ को 34 मिनट 20 सेकंड और 1 नैनो सेकंड पर पार कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। बता दें कि गरीब घर से निकली चंबा की यह धाविका अब तक 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय मेडल, कई एशिया व अंतर्राष्ट्रीय मेडल के साथ साथ कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करवा चुकी हैं। दलाई लामा बोले, दुर्गम गांव के व्यक्ति को भी देश का नेतृत्व करने का मिलता है अवसर। धर्मगुरु दलाई लामा ने देश की राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को उनके 65वें जन्मदिन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और देश के नेतृत्व में सफलता की कामना करते हैं। आप ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जहां दुर्गम गांव के किसी व्यक्ति को देश का प्रमुख बनने का अवसर मिलता है। उन्होंने आगे लिखा कि भारत करुणा और अहिंसा की अपनी पुरानी परंपराओं के साथ दूसरों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। ठियोग में NH5 बंद होने पर हंगामा, माकपा ने पुलिस स्टेशन के बाहर दिया धरना। PWD अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। शिमला जिले के ठियोग में NH5 पर सड़क धंसने के बाद आज खूब हंगामा हुआ। सड़क बंद होने के बाद माकपा नेताओं ने आज ठियोग में पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और PWD एक्शन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सामने भी माकपा नेताओं ने खूब हंगामा किया और PWD अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं गौरतलब है कि इंडो चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला NH5 रविवार से ठियोग के बिजली बोर्ड दफ्तर के समीप सड़क धंस जाने के बाद से बंद है। इससे अपर शिमला और किन्नौर जिले का राजधानी से संपर्क कट गया है। इसके बाद वाहनों की आवाजाही ठियोग के संपर्क मार्गों से डाइवर्ट की गई है। इन वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी युवा कांग्रेस, बेंगलुरु में होगा 3 दिन का अधिवेशन। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए युवा कांग्रेस एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने जा रही है। यह अधिवेशन 10, 11 व 12 जुलाई का बेंगलुरु में होगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने आज राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह युवा कांग्रेस का आज तक का सबसे बड़ा अधिवेशन होगा जिसमें देश भर से पदाधिकारी भाग लेंगे। वहीं इस अधिवेशन का नाम बेहतर भारत की बुनियाद रखा गया है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी सहित अन्य नेता भी भाग लेंगे। भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और झूठे वायदों की युवा कांग्रेस घर घर जाकर पोल खोलेगी। इस संबंध में प्रदेश में बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के माध्यम से इस अभियान को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 52 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आज एडमिट कार्ड जारी संबंधी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब उम्मीदवार अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी 1 जुलाई को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 52 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। ये परीक्षा केंद्र अंब, ऊना, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, नाहन, पालमपुर, रामपुर, शिमला, सुंदरनगर, सोलन व ऊना में बनाए गए हैं। बाल बाल बचे, नौनिहाल आंगनबाड़ी भवन की छत का प्लास्टर गिरा, सहायिका घायल।
मंडी जिले की ग्राम पंचायत भड़ीदार के कसोन गांव में आंगनवाड़ी के जर्जर भवन की छत का प्लास्टर गिरने से सहायिका घायल हो गई, जबकि आंगनवाड़ी के नौनिहाल बाल बाल बच गए। आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका देवकी देवी को बाजू में चोट आई है। हादसा उस समय हुआ जब इस केंद्र में बच्चों सहित आंगनवाड़ी का स्टाफ मौजूद था। वहीं घायल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदवाहन में उपचार किया गया। बाल विकास परियोजना द्रंग स्थित पद्धर के अधीन कसोन आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन प्राथमिक पाठशाला कसोन के जर्जर भवन में चल रहा है, जहाँ पर हादसा पेश आया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, मैटरनिटी लीव मौलिक अधिकार, दिहाड़ीदार महिला को भी रेगुलर कर्मचारी की तर्ज पर मिले लाभ। स्टेट की चुनौती याचिका खारिज। हिमाचल हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश को महिला का मौलिक मानव अधिकार बताया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को डीम्ड मातृत्व अवकाश के लाभ के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। बता दें कि यह मामला एक दैनिक वेतनभोगी प्रतिवादी से संबंधित था, जो हर साल 240 दिन काम करने की न्यूनतम शर्त को पूरा करने में विफल रही। इस वजह से उसे मैटरनिटी लीव के लाभ से वंचित रखा गया। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने महिला को डीम्ड मैटरनिटी लीव का लाभ दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, भाजपा पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद कर रही मनोहर हत्याकांड पर राजनीति। चंबा हत्याकांड पर भाजपा पर राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद इस पर राजनीति कर रही है। यह बात पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज पंडोह में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मनोहर की हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज दिन तक सरकार का कोई नुमाइंदा उसके परिवार से मिलने क्यों नहीं गया, और जब हम गए तो हमें रोका गया। वहीं जयराम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार वहां पर एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए यह सब कुछ कर रही है और उल्टा राजनीति करने का आरोप भाजपा पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग हैंडलेस हो गया है। पुलिस का मुखिया लंबी छुट्टी पर चला गया है और सरकार के पास इस दायित्व को किसी दूसरे अधिकारी को सौंपने का समय ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से अधिकारी इस पद पर बैठने की ताक में नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जयराम ठाकुर ने सिरमौर और शिमला के टैक्सी चालकों के विवाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे प्रदेश के लोगों का है और उन्हें पूरे प्रदेश और देश में काम करने का अधिकार है, लेकिन कुछ मंत्री गलत बयानबाजी करके माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सीएम को नसीहत दी कि वे अपने मंत्रियों को ऐसी बयानबाजी से रोकें। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 4 लाख रुपए सालाना आय, 28 वर्ष की आयु तक 20 लाख का शिक्षा ऋण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों और आर्थिक अभाव के कारण व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना गरीब मेधावी विद्यार्थियों की उच्च अध्ययन की आवश्यकताओं जैसे रहने खाने, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रबंध करती है। तो ये है दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।